सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित से वर्णन कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, सर्वग्रास सूर्य ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और सभी यदुवंशी कुरुक्षेत्र में पधारे हैं और वहां पर भगवान श्री कृष्ण का मिलन नंद बाबा, यशोदा मैया और राधा रानी समस्त ब्रजवासियों से हुआ है। सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के जो पटरानियां हैं, जब उनको पता चलता है कि जिन राधा रानी का स्मरण भगवान श्री कृष्ण दिन रात करते हैं और वह कुरुक्षेत्र में आई हुई हैं, तो राधा रानी से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानियां हैं उनसे मिलने के लिए कुरुक्षेत्र में जाती हैं, तो जो भगवान श्री कृष्ण क्यों इतना राधा रानी का ध्यान करते हैं, क्यों इतना स्मरण करते हैं, जरा उनका दर्शन तो करूं। तो भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों को जब मिलने की इच्छा जागृत हुई, काफी उत्सुकता होने लगी, तो सभी पटरानियां जो हैं राधा रानी से मिलने के लिए जाती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, राधा रानी का जो श्वेत शिविर है, श्री कृष्ण पटरानिया के मन में अहंकार का भाव था। अहंकार भाव से राधा रानी का दर्शन करने के लिए जाती हैं और मन में सोचते हुए जा रही हैं कि देखो बड़ा नाम सुना है, राधा रानी आज स्वयं मैं अपने नेत्रों से उन देख लूंगी कि वो कितनी सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां मन में विचार करते हुए जाती हैं, क्या स्वयं मैं अपने नेत्रों से देखूंगी कि आखिर राधा रानी कितनी सुंदर है, क्या वो मुझसे अधिक सुंदर है। और ऐसा विचार करते हुए जब जाती हैं भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां, तो वहां पर देखती है कि बड़ी सुंदर स्त्री, राधा रानी के शिविर के पास में एक बड़ी सुंदर स्त्री जो श्वेत वस्त्रों को पहन करके बैठी हुई है, और रुक्मिणी मैया, सत्यभामा इत्यादि सब जाती हैं और मन में विचार करती हैं कि देखो जब राधा रानी की दासी इतनी सुंदर है, तो राधा रानी स्वयं कितनी सुंदर होंगी। राधा रानी के दासी का स्वरूप देख करके भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों का स्वरूप का जो घमंड था, जो अभिमान था, जो अहंकार था, धीरे धीरे पटरानियों का जाने लगा उनका जो अहंकार था। और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानियां हैं, सभी पटरानियां आगे बढ़ती गई और देखती हैं कि हर एक द्वार पर एक सुंदर सुंदर दासी बैठी हुई है श्वेत वस्त्र पहन करके। और भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानियां हैं, वो जब एक एक सुंदर सुंदर स्त्री एक दासी को देखती हैं, तो और सब पटरानियां जो थी वो धीरे धीरे करके वहां से चलना वापस लौट गई। परंतु वो जो रुक्मिणी मैया है, अंत में रुक्मिणी मैया धीरे धीरे चलते चलते वो राधा रानी के कक्ष तक पहुंचती हैं और उन्होंने देखा कि एक स्त्री है, एक स्त्री है जिनके मुख पर करोड़ों चंद्रमा के भांति तेज निकल रहा, घुंघराला बाल, उनके केस है घुंघराले, अब बड़ी सुंदर है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, अष्ट सखियां उनकी सेवा कर रही हैं। राधा रानी के स्वरूप को देख करके रुक्मिणी मैया के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ कि वाह कितनी सुंदर राधा रानी है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, मुझसे भी अधिक सुंदर है, मुझसे भी अधिक सुंदर, उनकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। राधा रानी को देख करके रुक्मिणी मैया का जो अहंकार था, जो अभिमान था, वह धीरे धीरे जाने लगा। वो भूल गई अपने अहंकार को, जिस अहंकार को लेकर के आई थी।